गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआई की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्या है लेटेस्ट अपडेट, जान लेते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि आज ही के डेट में यानी कल की डेट में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि नॉन वैक्सीनेटेड लोग अभी दुबई आ रहे हैं। ठीक है, दुबई वो लोग ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसमें मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाला था और एक शाम को भी मैंने वीडियो डाला था कल की डेट में। तो जो मैंने सुबह वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि इंडिया से जिन लोगों का वीज़ा जीडीआरएफ यानी दुबई का है, दुबई वीज़ा होल्डर है, वो लोग जीडीआरएफ का अप्रूवल लेके आप ट्रेवल कर सकते हैं। ये अपडेट आई हुई थी खलीज टाइम से जिसमें एमरास एयरलाइंस की तरफ से कहा गया था। ठीक, उसके बाद में फिर शाम को यही एक अपडेट और एमरास की तरफ से पब्लिश होती है जिसमें कि बताया जा रहा है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका और युगांडा, उन्होंने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे मेंशन भी किया इस चीज़ को कि अगर आप इन कंट्रियों में से हैं तो आपको जीडीआरएफ का अप्रूवल लेने के बाद आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी इसमें जो मेन प्रॉब्लम है उस पर हम बात करने वाले हैं। लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक, उन्होंने कह दिया कि आपको जो है जीडीआरएफ का अप्रूवल लेके ट्रेवल करना है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये आ रहा है जो मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि काफ़ी लोगों का तो आंसर ही नहीं आ रहा है। जीडीआरएफ अप्रूवल उन्होंने अप्लाई कर दिया, सपोज उन्होंने डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे उसको सबमिट किया उसके बाद में वहाँ से कोई भी अभी तक आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी उनका मेल नहीं आ रहा है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को लोग परेशान है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो आईसीए का हो या जीडीआरएफ का हो, जीडीआरएफ में लोगों का क्या है कि जवाब नहीं आ रहा। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए भाई, अगर जीडीआरएफ का आपका अप्रूवल आपको लेना है, अगर आपने सबमिट कर दिया है, फिर भी अगर आपका कोई भी रिस्पॉन्ड रिप्लाई नहीं आ रहा, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बस यही है, वो जो है इंतज़ार ही करना है। ठीक है, वो आप ये ना समझें कि आपका एट द मोमेंट आ जाएगा, आपने अभी किया अभी आ जाएगा। यार एक साथ बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, सिर्फ आप ही लोग नहीं है। जीडीआरएफ दुबई वीज़ा होल्डर वाले जितने भी लोग हैं, सिर्फ आप तो इंडिया से हो, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका और जो भी और भी कंट्री हैं, वो जिन लोगों का भी जीडीआरएफ डिपार्टमेंट का वीज़ा है यानी कि दुबई वीज़ा होल्डर हैं, सारे लोगों ने अप्लाई किया है। अब सोचिए सबका रिप्लाई ऑन द एट द टाइम यानी तुरंत कैसे मिल सकता है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें बस क्लियर रखें। ठीक है, जो भी आप फिल करें उस पर ध्यान दें, उस पर आपकी कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से चेक करने के बाद जो भी आप मेंशन कर रहे हैं उसमें जो भी आप फिल कर रहे हैं उसे देखें कि वो सही है कि नहीं सही। उसके बाद में उसको आप सबमिट कर दें, उसके बाद में फिर आप वेट करें। ठीक, अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी मुझे ज़्यादा नहीं 2 से 3 या 4 ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट है या नहीं वो तो एक बात की बात है। एमरेट्स की तरफ से ये अपडेट आई हुई थी, इसका मैंने लिंक भी आपको खलीज टाइम्स पे दिया हुआ था। उसके बाद में अगर किसी को भी डाउट है तो जिस एयरलाइंस का यानी टिकट लेने से पहले जिस एयरलाइंस का आप टिकट ले रहे हैं उस एयरलाइंस को एक बार कॉन्टैक्ट कर लें। एयरलाइंस क्या बोल रही है कंफर्म कर लें, कंफर्म करने के बाद ही आप टिकट को परचेज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, ऐसे आप रिस्क ना लें। अगर एयरलाइंस कह रही है कि हाँ बिल्कुल आप ट्रेवल कर सकते हैं, आपके पास अप्रूवल होना चाहिए, साथ ही साथ आपका आरटीपीसीआर का टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद में आपका जो रैपिड टेस्ट होना चाहिए, बाकी की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी आपकी दुबई में होंगी, वहाँ जाके आप करेंगे, आप बिल्कुल ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर कोई एयरलाइंस कह रही नहीं हमारे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो बिल्कुल भी टिकट परचेज मत करिए। ठीक, ये एक तरीका है। शाम को जो मैंने वीडियो डाला था उस पर मैंने लिंक भी शेयर किया था और स्क्रीनशॉट भी दिया था। आज भी मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए जो ट्वीट है उनका। ठीक, भारत सपोर्ट की तरफ से ट्वीट आया है, वो भी आप देख लीजिए। उसके साथ ही साथ आपको नीचे एक जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी उन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर रखा है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं हम आईसीए डिपार्टमेंट की। बहुत सारे लोग ये मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आईसीए डिपार्टमेंट का वीज़ा है लेकिन वैक्सीन का प्रॉब्लम है। लाइक उन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन ले रखी है तो वो क्या लोग ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो जब डालता हूँ तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर दुबई का तो आ रहा है, भाई दुबई का तो आ रहा है, लेकिन क्या हम अबू धाबी के में आ सकते हैं? यहाँ वीज़ा हमारा शारजा का है, उमल कोइन का है, फुजैरा का है या अजमान का है, क्या हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं? तो यार ये जो अपडेट थी सिर्फ और सिर्फ दुबई वीज़ा होल्डर के लिए थी, आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें एक डेवलपमेंट्स और आई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब जब आप इंडिया से ट्रेवल करके अबू धाबी जाओगे तो उसमें एक डेवलपमेंट्स की गई है क्वारंटीन से रिलेटेड। ठीक, क्वारंटीन में
टाइम को बढ़ा दिया गया, नहीं है कि जो पहले 10 दिन था उसको अब बढ़ा के 12 दिन कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद में बीच में आपका टेस्ट होगा, बीच में आपके 2 टेस्ट होंगे, वो आपका 6वें दिन भी हो सकता है, उसके बाद में 11वें दिन हो सकता है। ठीक, तो इन्होंने इसमें यही बताया कि अगर आप अबू धाबी लैंड कर रहे हो तो फिर आपको 12 दिन के लिए क्वारंटीन होना है, उसमें बीच में 2 टेस्ट भी करवाने हैं, लास्ट में 11वें दिन टेस्ट कराना है। आपका ट्रैकिंग बैंड भी लगेगा, ट्रैकिंग बैंड के साथ साथ जो है आप वहाँ पे स्टे करोगे। स्टे करने के बाद जैसे आपका टेस्ट जो है 12वें दिन नेगेटिव आ जाता है, फिर आप अपना जो भी है कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप जब ट्रेवल करने के लिए जैसे आप ट्रेवल करने जा रहे होगे, आपको आईसीए का अप्रूवल लगेगा। ठीक, आपको अप्रूवल लेना है। आईसीए के अप्रूवल लेने के बाद आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना है, टेस्ट के बाद रैपिड टेस्ट करवाना है, उसके बाद में फिर आपको ट्रेवल करना है। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपकी जिस भी एयरपोर्ट पे आप लैंड करोगे वहाँ की होंगी। ठीक, तो ये हो गई अबू धाबी की बात। सो गाइस, अब लास्ट में बात कर लेते हैं कोविड-19 की सिचुएशंस के बारे में। ठीक है, तो बता दें कि यूएई में अब तक कोरोना वायरस के जो मामले हैं उसमें कमी देखी जा रही है रेगुलरली। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने बताया है कि मंगलवार को यानी कल की डेट में कोरोना वायरस के 1334 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 1396 मरीज ठीक भी हुए हैं और 4 मरीजों का इंतकाल यानी कि देहांत हुआ है। साथ ही साथ अब तक अगर कुल टोटल की हम बात करें तो कुल टोटल इनकी जो है 6,95,619 संक्रमित लोग पाए गए हैं और 6,72,749 मरीज ठीक हुए हैं और 1,982 लोगों की जो है मृत्यु हुई है। सभी लोगों को वैक्सीन, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, डेली ये लोग अपडेट्स में इस चीज़ को डालते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है कृपया करके वैक्सीन को लगवा लें। ठीक है, तो यार ये कुछ अपडेट थी जो कि यूएई से रिलेटेड थी। आई होप कि वीडियोस या जो भी अपडेट्स मेरे द्वारा आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। तो कंफ्यूजन ना रखें, अगर आप दुबई के लिए ट्रेवल कर रहे हो तो आपको जो मैंने प्रोटोकॉल्स बताए हैं, कल की वीडियो में बताए हैं, इसमें भी डिटेल में बताए हैं। साथ ही साथ आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप उनको फॉलो करने के बाद फिर ट्रेवल करो। ठीक है, और पैनिक ना हो, जल्दबाजी में ना करें, हर चीज़ को सोच समझ के करें। अगर फ्लाइट्स आपकी वैसे भी फ्लाइट्स की जो कीमतें हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा हैं और कम भी है, तो सारी चीज़ों को तोल मोल के, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने दिन का इंतजार किया। ठीक है, आपने ट्रांजिट नहीं किया, आपने किसी और कंट्री से ट्रेवल नहीं किया, आपने इसी दिन का इंतजार किया। जब इस दिन का इंतजार आपने किया है तो बखूबी इसको आप समझ बूझ के फिर आप ट्रेवल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वीज़ा आपका चाहे वो दुबई का हो, वीज़ा वो चाहे आपका आईसी यानी कि अबू धाबी यानी बाकी के 6 एमिरेट्स का हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको बी केयरफुली ध्यान देनी है। तो आई होप यार वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।